कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे अफगानिस्तान पर जब से बर्बर हुकूमत ने राज किया है, तब से ना तो ये फल फूल पाया है और ना ही शांति से रह पाया। मौजूदा तालिबान ने तो इस नायाब मुल्क को सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया है। हालांकि भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहद अच्छे ही रहे हैं। फिर बात चाहे सांस्कृतिक या व्यापारिक, हर तरह का रिश्ता सदियों पुराना रहा है। दोनों देशों की भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए भारत अफगानिस्तान का नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है और दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन अफगानिस्तान में कई साल से अशांति और गृह युद्ध जैसे हालात रहे हैं और अब अगर एक बार फिर से तालिबान का राज अगर यहां कायम हो जाता है तो भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि भारत के लिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भारत कितना जरूरी है। दोस्तों, भारत की अफगान दोस्ती में सांस्कृतिक के साथ ही कारोबारी रिश्तों का बड़ा योगदान है। अफगानिस्तान भारत के लिए सूखे मेवों यानी ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो भारत में अफगानी ड्राई फ्रूट्स के आयात में और तेजी आई है। अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में 99% हिस्सा कृषि और उससे जुड़े उत्पादों का है। चूंकि अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, यह पाकिस्तान होते हुए बाघा बॉर्डर के जरिए भारत को निर्यात करता है। हालांकि हालिया वर्षों में उसने ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते भी निर्यात करना शुरू कर दिया है। इस बंदरगाह को भारत ने ही बनवाया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए एयर कॉरिडोर भी बनाया है, यानी हवाई मार्ग से भी भारत को सूखे मेवों की आपूर्ति की जाती है। अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में सूखे मेवों की अहम हिस्सेदारी है। इनमें किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, चिलगोजा, पिस्ता और सूखी खुबानी शामिल हैं। इसी तरह अनार, सेब, खुबानी, चेरी, तरबूज, हींग और केसर भी भारत को भेजा जाता है। तो वहीं भारत से अफगानिस्तान को निर्यात होने वाले सामान में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, शुगर, आयरन और स्टील के आइटम, एल्यूमिनियम, दवाएं, तंबाकू, तिलहन और अनाज प्रमुख हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 1.5 अरब डॉलर का था। इस दौरान अफगानिस्तान को भारत का निर्यात करीब 100 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अफगानिस्तान से आयात 53 करोड़ डॉलर का रहा। 2015-16 से 2019-20 के दौरान भारत से अफगानिस्तान को निर्यात में करीब 89% तेजी आई। इसी तरह अफगानिस्तान से भारत का आयात करीब 72% बढ़ा। 2018-19 की तुलना में साल 2019-20 में एक्सपोर्ट 39% और इंपोर्ट 21% बढ़ा। अफगान भारत दोस्ती में पाकिस्तान है बड़ा रोड़ा। कई साल से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। जून 2017 में दोनों देशों के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत हुई। इसके जरिए काबुल, कंधार और हेरात को नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से जोड़ा गया। अफगानिस्तान के कारोबारियों को भारत में कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए दोनों सरकारों ने कई MOU साइन किए हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसे भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती है। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और पाकिस्तान के आतंकियों को भारत द्वारा वहां पर बनाए गए इमारतों और ठिकानों पर हमला करने के निर्देश दिए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से पाकिस्तान ने यह नई खतरनाक रणनीति बनाई है। भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। पिछले 2 दशक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काफी रचनात्मक काम किया है। भारत ने यहां पर दिलारम और जरांज सलमा बांध के बीच करीब 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी भारत ने करवाया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में किया था। इसी बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह वहां की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर तालिबान को सत्ता में बिठाना चाहता है। क्या होगा अगर तालिबान की सरकार बनी? दोस्तों, 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान का कब्जा रह चुका है। इस दौरान उसने देश में इस्लामिक शरिया कानून लागू किया था।
लेकिन भारत ने तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी। उस दौरान दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर कंधार ले जाया गया था। तब अपहरणकर्ताओं को तालिबान का समर्थन हासिल था। तालिबान के फिर एक बार सिर उठाने से दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर खतरे में पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत का कारोबार भी रुक सकता है, जिससे अफगानिस्तान की गरीब जनता पर बड़ा असर पड़ेगा।